तो पिछले जो कि तुमको हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स का, जो चैप्टर 2 द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा, और उसमें था इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलावा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, तो ये तुम्हारा रिलेशन होता था dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ये तुम्हारा रिलेशन। और अगर ज़्यादा तुमको पोटेंशियल का जैसे जाना है, तुमको ई तो इंटीग्रेट कर सकते हो, दोनों को ज़्यादा करना है। और दूसरा इफ ई एन डी आर इज पैरेलल, ई एन डी आर इज पैरेलल, देन क्या होगा तुम्हारा dv बराबर माइनस ई डी आर और E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये तुम्हारा ये दो रिलेशन है तुम्हारा, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर और E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ऐसा कि तुम्हें था। दूसरा इसके अलावा बताए थे पिछले क्लास में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिस सरफेस पर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता था तुम्हारा कि हर पॉइंट पर उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है उसके सरफेस के हर पॉइंट पर, और पोटेंशियल इसलिए इसी कारण से क्या हो जाता है, हमेशा इक्वल हो जाता है उसमें। तो ये हुआ तुम्हारा। अब है आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग आज का टॉपिक जो है हम लोग का इसका स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, इन एक्सटर्नल फील्ड। इन एक्सटर्नल फील्ड, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, इसका चर्चा करते हैं। जैसे कि तुम्हारा है पहला, इसमें जो एनसीईआरटी बुक तुम देखा होगा उसमें तीन पॉइंट में दिया हुआ है। तो पहला है तुमको सिंगल चार्ज करके, तो उसी के आधार पर उसी ढंग से पढ़ते हैं इसको। सिंगल चार्ज, अगर एक ही चार्ज है तो क्या होगा इसका, तो एक चार्ज है, मान लेते हैं कि तुमको यहाँ पर रेफरेंस है, जहाँ पर यहाँ रेफरेंस मान लो, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है O, जहाँ से कि क्या है तुम्हारा, यहाँ पर पोटेंशियल क्या मान लेते हैं हम लोग, जीरो है, यहाँ का पोटेंशियल जीरो है ऐसा मान लिए यहाँ पर से। और यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से r वेक्टर के डिस्टेंस में कितना है, यहाँ का पोजीशन वेक्टर r मान लें। तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे एक पोटेंशियल जो है, यहाँ से तुम्हारा जो है एक पॉइंट है P, और इस पर कोई चार्ज, यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में E वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में E वेक्टर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म है सब जगह, यूनिफॉर्म है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो जो कि चार्ज है कहीं पर, जो कि यहाँ पर जीरो पोटेंशियल पर अगर रखा हुआ है, और यहाँ पर जो P का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, यहाँ पर R वेक्टर हो गया, P का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर। तो P पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, व्हाट इज द P पोटेंशियल ऑफ P पॉइंट। और यहाँ पर जब चार्ज Q रख देंगे तो यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, यहाँ V इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगा वही इसका क्या कहलाएगा, यहाँ पर का पोटेंशियल कहलाएगा। यूनिट 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, अगर 1 कूलम चार्ज को यहाँ से, यहाँ पर डिफरेंस है आपका पोटेंशियल का जीरो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, दैट वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। तो वो कितना हो जाएगा देखते हैं। तो इफ, तो फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज
इक्वल्स टू 1 इंटू ई वेक्टर। तो ई वेक्टर, तो दैट वर्क डन बाय external force to bring charge q, bring charge plus 1 coulomb to point P। कितना जो ये वर्क नहीं उसका पोटेंशियल हो जाएगा, तो कितना चार्ज होगा इज इक्वल टू 1 इंटू ई वेक्टर, तो फोर्स हो गया। और क्या हो गया, वहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना होगा तुमको, ई डॉट आर वेक्टर इसका है, और ई डॉट क्या होगा तुम्हें, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट भी आर वेक्टर हो गया, यहां तक ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गया, दैट इज आर वेक्टर, यूनिफॉर्म है ही टोटल। तो ई डॉट आर एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा वर्क डन किया गया, ई डॉट आर, और जो अपना इंटरनल फील्ड जो क्रिएट करता है तो उसके में माइनस लगता है, तो ये किसके बराबर होगा, ई डॉट आर जो हो गया ये तुम्हारा पोटेंशियल एट पॉइंट पी हो गया, दैट्स इक्वल्स टू वी पी, इट इज इक्वल टू वी पी, या दैट्स इक्वल्स टू, इसको सिंबल दे सकते हैं वी आर पोजिशन वेक्टर का, वी पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो इतना ये वर्क तुमको करना पड़ा। इफ चार्ज इज क्यू, यहां पर इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, देन वर्क डन इक्वल्स टू क्यू इंटू वी P, the VR vector, or this work done is equal to electrostatic potential energy of the charge. This work done is equal to potential energy of the charge, potential energy of charge Q इक्वल्स टू क्यू इंटू वी आर वेक्टर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस वन। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा कि इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां पर क्या किए, एक सिंगल चार्ज को अगर यहां से यहां पे v इक्वल टू 0 से लेके यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वह इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो पहले हमने इसको पोटेंशियल से लिंक कर दिया, पहले यूनिट चार्ज को हम लोग रेफरेंस जहां था, जैसे कि हम लोग यूजुअली रेफरेंस एक बार इन्फिनिटी पे माने थे, तो अभी मान लेते हैं 0 पे माने, यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कहलाया, v इंटू आर उसका नाम हो गया। और इसके एक चार्ज q है तुम्हारा, तो q को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया, तो q इंटू वी आर, ये सिंगल चार्ज का क्या निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो सिंबल्स तुम्हारे जितने भी रखे गए हैं, जैसे डिस्टेंस को डी भी लिखते हैं, ई इंटू डी हो जाता है, दैट इज पोटेंशियल। तो ये जो तुम्हारा जो भी सिंबल रखा गया वो एनसीईआरटी बुक के आधार पर रखा गया है। अब है तुम्हारा दो चार्ज का सिस्टम का, और तो इसको नोट कर लो, इसको मैं मिटा देता हूं या यहां पर लिख देते हैं, सेकेंड उसके बाद तब तक नोट कर सकते हैं। यहां देखो, टू चार्ज सिस्टम का क्या होगा, देखो एक है तुमको यहां पर तो ओरिजिन है ही, जहां पर कि v इक्वल्स टू 0 है, ओरिजिन पर v इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा है तुमको एक यहां पर जो है तुमको यहां पर चार्ज एक q1 रख दिया, और इसका पोटेंशियल है तुमको r1 वेक्टर, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, v r1 वेक्टर कर दो, और यहाँ से दूसरा चार्ज यहाँ पर q2 है, और ये है v r2 वेक्टर, ये जहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर, ये r यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा डिस्टेंस, ये r1 है रेफरेंस से, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये r2 है, ये पोजीशन वेक्टर। तो ये दोनों एक q1 q2 एक क्या बनाया, टू चार्ज है, दो चार्ज सिस्टम हो गया, इसका एक पोजीशन वेक्टर बनाया। तो सिंगल चार्ज, तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी को मैं एक बार में ही लिख देता हूं, जो कि तुमको जैसे कि यहाँ पर क्या अभी सिंगल चार्ज का अपना तो दो चार्ज है तो उसका अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा ड्यू टू सिंगल चार्ज, जैसे q1 इंटू वी r1 कर सकते हैं, यहाँ का अभी जो जैसे बताए, प्लस क्या होगा q2 इंटू वी r2, अब
प्लस क्या हो जाएगा, दोनों के म्यूचुअल इंटरेक्शन कारण भी तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो जो पिछले लेक्चर में देखा होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो R21 वेक्टर कह सकते हैं इसको, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। टोटल सिस्टम का पोटेंशियल क्या हो गया, पहले तो इन दोनों सिंगल चार्ज कारण Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2, आइए एक दूसरे का क्या होगा 1/4πε0 Q, R कहते तो R में दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो R21 वेक्टर हो गया। तो ऐसा हो गया तुम्हें, तो इस तरह से हो गया। अब तीसरा है तुमको, अब तुम्हारा तीसरा देखते हैं। अब तीसरा है तुमको डायपोल के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल भी दो चार्ज का सिस्टम है। तो डायपोल का सिंगल चार्ज का नहीं मान करके डायपोल का तीसरा लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी का तुम्हारा हेडिंग था ही एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये 3 तुम्हारा दिया हुआ था एनसीईआरटी बुक में, तो उसका लिख लेते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे -Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपने ई वेक्टर, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसने डायपोल पर कितना फोर्स लगाया, QE का फोर्स लगाया, और ये कितना फोर्स लगाया, इधर -Q मतलब QE तुमका माइनस निगेटिव चार्ज, डायरेक्शन क्या हो गया, फोर्स का अपोजिट हो गया। ये दो फोर्स लगा QE और -QE, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, दोनों एंगल मानते हैं, इस दोनों के बीच में थीटा है तुम्हें, और इसको O पॉइंट मान लो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में जैसे कि इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हें, यहाँ पर कितना फोर्स लगा, इसको पॉइंट को A दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो B दे दो, जहाँ पर चार्जेस रखे हुए हैं उन दोनों पॉइंट का नाम क्या हो गया, AB। तो इसका जैसे कि तुमको इसका तुमको जो ये टॉर्क है, जिसमें जो तुम्हारा है एक जो कपल बनाया, यहाँ पर एक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस फॉर्म्स ए कपल, तो एक कपल बनाया जिसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो वो टॉर्क कितना प्रोड्यूस, और ये टॉर्क जो है, टॉर्क के कारण जो कि वर्क डन होगा, ये इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाएगा। जाहिर है ध्यान रहे, एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पर, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो उसके जो पॉजिटिव वर्क डन होगा वही तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। और ये 1 कूलम चार्ज है तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, और Q चार्ज है तो वो सिस्टम बन गया जिसका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। लेकिन अगर इंटरनल फील्ड है ये, तो उसके अपोजिट के कारण, मतलब निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल इंटरनल फील्ड, अगर ये इंटरनल फील्ड होता है जो इंटरनल फोर्स के कारण डेवलप होगा, तो उसमें निगेटिव लगाना होगा, बट एक्सटर्नल है तो क्या रहेगा, वही उसी के द्वारा जो पॉजिटिव वर्क डन होगा वही क्या कहला जाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं ई थीटा, तो QE हो गया तुम्हें फोर्स, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स टॉर्क इक्वल्स टू O से क्या होगा तुम्हें, O से B है वहां, OB क्रॉस QE प्लस O से फिर क्या आ गया तुम्हें, A है OA क्रॉस -QE। तो OB, ये OB हो गया माइनस OA क्रॉस QE, तो OB प्लस AO क्रॉस QE, ये हो गया तुमको BO,
बी ए ओ प्लस, या तो ऐसा कर सकते हो ए ओ प्लस क्या कर दो ओ बी। चलो इसको आगे कर दो, इसको कर लो ए ओ प्लस क्या होगा तुम्हें ओ बी क्रॉस क्यू ई। तो इसको देख लो, माइनस को जैसे यहाँ पर क्या हुआ टॉर्क इसके कारण निकाले तो दैट इज ओ बी हो गया, इसके कारण ओ ए हो गया। ओ ए को माइनस, यहाँ चार्ज फोर्स था माइनस क्यू था, तो इसको माइनस क्यू इस डायरेक्शन में था इसलिए माइनस अपोजिट कर दिया, तो इसको इसी डायरेक्शन को उलट दिए। ओ ए को क्या लिख दिए, ए ओ लिख दिए माइनस के साथ। तो ए ओ प्लस ओ बी देखो क्या हो गया डायग्राम में, ए ओ प्लस ओ बी क्या हो गया तुम्हारा, ए ओ जहां देखो दिख रहा हो कैमरा में, ए ओ प्लस ओ बी दैट इज ए बी। तो ये क्या होगा तुम्हारा ए बी हो गया तुम्हारा। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा तुमको ए बी क्रॉस क्यू ई। तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो ए बी को हम लोग डी लिख सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज क्यू इंटू डी। ये क्यू इंटू क्या होगा तुम्हें ए बी को लिख सकते हैं और तो ये तुम्हारा डी कब है, ये जो डायरेक्शन हो गया तुम्हारा क्यू डी बन गया तुम्हारा, ये क्यू इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो क्यू इंटू इसको क्या कहते हैं हम लोग पी वेक्टर हो गया, तो दैट इज पी क्रॉस ई। और जहां तक ये पी क्या होगा तुम्हारा डायपोल मोमेंट, पी इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट हो गया। तो P क्रॉस E हो गया तुम्हें। तो ये P क्रॉस E जो पिछले चैप्टर में भी प्रूव किए थे इसको, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल में फिर से मैंने प्रूव कर दिया टॉर्क का एक्सप्रेशन। तो पिछले चैप्टर में भी देखोगे उसमें भी तुमको जो टॉर्क का दिया हुआ जहाँ पे डायपोल पढ़ाई हुई है उसमें भी ये एक्सप्रेशन प्रूव किए थे। तो तुम जैसे कि एनसीईआरटी बुक देखो तो ये एक्सप्रेशन पिछले चैप्टर में बताया गया था, तो इस अभी प्रूव नहीं किया हुआ है। तो इसको चाहोगे तो प्रूव कर सकते हो, नहीं तो फार्मूला से भी आगे बढ़ सकते हो इसमें वर्क निकालने के लिए। तो खैर टॉर्क इक्वल टू क्या होगा P क्रॉस E। P जहाँ पे क्या होगा चार्ज इंटू चार्ज के बीच का डिस्टेंस, चार्ज के बीच का और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव से पॉजिटिव ए बी वेक्टर के लॉन्ग, ए बी के लॉन्ग है तुम्हारा, इसलिए ये क्या होगा P क्रॉस E। और टॉर्क बराबर क्या होगा तुम्हारा, अगर देखें टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। और जहां तक P क्रॉस E का मतलब क्या होगा, अपने दाहिने हाथ को इधर P की तरफ रखे और इधर मोड़ दिए, तो ये तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है P क्रॉस E। तो टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। The work done to move the charge, to move the charge, to move the charge या to rotate the charge, to rotate कर सकते हैं इसको, to rotate the charge by d theta। Total work done to rotate the charge from 90 degree to theta। तो ये हो गया टोटल टाइम क्या होगा पी साइन थीटा डी थीटा, दैट इज पी ई कांस्टेंट हो गया। माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस पी डॉट ई। यही हुआ तुमको चाहिए, यही पोटेंशियल एनर्जी हो गया। जो वर्क है यही किसके रूप में जमा हो जाएगा, U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा होगा। तो ये तुम्हारा माइनस पी डॉट ई हो गया तुम्हें, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया तुम्हें, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो गया। तो ठीक है, इसी के साथ इसको क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। तो अब जो है तुमको नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इसको समाप्त कर रहे हैं वीडियो को।